अच्छा, so z plus 1 modulus equals z minus 1 modulus, then z is purely real, purely imaginary, both or none. अच्छा, याद है क्या तरीका था, किस तरह मैंने बताया था कि अगर z गिवन हो फिर क्या करते हैं, if z is given फिर क्या करते हैं? x plus y i वेरी by गुड, वेरी x गुड, एज्यूम कर लेते हो z को पुट करो a प्लस बी आयोटा, पुट करो इधर भी और इधर भी, और सिंप्लीफाई करके मुझे बता दो कि क्या आंसर आता है। पुट करो, फिर उसके बाद मॉडुलस ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और लेट मी नो व्हाट डू यू गेट। ओके, प्योरली रियल देख लेते हैं। z को पुट करो a प्लस बी आयोटा प्लस 1 मॉडुलस इक्वल्स a प्लस बी आयोटा माइनस 1 मॉडुलस। यहाँ पे रियल पार्ट को एक साथ करो, a प्लस 1 रियल पार्ट है प्लस बी आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, मॉडुलस इक्वल्स a माइनस 1 रियल पार्ट है और प्लस बी आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ से मॉडुलस ले लो रियल पार्ट का स्क्वायर और a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उस साइड पे आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस b का स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर कर लो, तो a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर उड़ जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a। सही है, यहाँ से ए स्क्वायर उड़ेंगे, 1 और 1 उड़ेंगे, माइनस 2a को इधर शिफ्ट करो तो 4a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने अज्यूम किया था a प्लस बी आयोटा, तो जब a को 0 पुट करोगे इधर तो z इक्वल्स टू b आयोटा बन जाएगा। इज इट प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी? z हमारे पास आखिर में आ जाता है, z इज इक्वल टू b आयोटा। इज इट प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी? Imaginary, very good. So the answer is option B. The answer is option B. Very good. चलो, अब ये एमसीक्यू पीपल विल डेफिनेटली गेट राइट। z प्लस आयोटा का मॉडुलस इक्वल्स z माइनस आयोटा का मॉडुलस। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, ये निकाल के दे दो, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। इसी तरह सॉल्व करो, a प्लस बी आयोटा अज्यूम करो, पुट करो एंड लेट मी नो व्हाट यू गेट। आई वुड से एक बार चेक कर लो ये अपने आंसर्स, एक बार दोबारा रीचेक कर लो कहाँ पे मिस्टेक तो नहीं की है। ओके, रियल, आई थिंक इट्स रियल, देख लेते हैं। z इक्वल्स x प्लस आयोटा y अज्यूम कर लेते हैं, तो ये जगह x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा मॉडुलस इक्वल्स x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 1, आयोटा कॉमन कर लो, मॉडुलस इक्वल्स x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 मॉडुलस। तो मॉडुलस ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर खत्म कर लो दोनों साइड पे, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर।
these two would cancel with one another and y plus 1 whole square का मतलब है y square plus 1 plus 2y, उस साइड पे बन जाएगा y square plus 1 minus 2y, these two would cancel and minus 2y को इधर शिफ्ट करो तो 4y बन जाएगा equal to 0, this would give you y equal to 0, y equal to 0 ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने अज्यूम किया था उसमें पुट करो, you will get z equals plus x. Is it purely real or purely imaginary? Oh, very good, it is purely real. नहीं, it is purely real. ये समझ में आ गया सबको? ओके, वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट इज z equals 1 plus 10 iota, z conjugate equals 1 minus 10 iota. What is z modulus का स्क्वायर? z modulus का स्क्वायर किसके बराबर होगा? वन जीरो वन. वेरी गुड. एनीवन एल्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. देखो बच्चों, दो तरीके हैं. एक तो ये कि z मॉडुलस का स्क्वायर मांगा गया, तो ये z गिवन है ना, इसका मॉडुलस निकालो. 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 101 का स्क्वायर रूट. अब इसका ये z मॉडुलस आ गया. अब इसका स्क्वायर कर लो दोनों साइड पे, यहाँ पे स्क्वायर कर लो तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर लोगे, ये दोनों कैंसिल होकर 101 दे देगा. एक ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है z डॉट z कॉन्जुगेट इक्वल z मॉडुलस का स्क्वायर. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस 10 आयोटा इंटू 1 माइनस 10 आयोटा, तो 1 स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का होल स्क्वायर, विच इज 1 स्क्वायर माइनस इंटू 100 आयोटा माइनस 100 इक्वल टू 1 प्लस 100, 101. Is this clear to everyone? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? प्लीज लेट मी नो. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. जी सर, क्लियर है. वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट इज लैंग्वेज की तरफ बहुत ख्याल से देख लेना. सही है. a plus b is the square of modulus of what? Modulus of a plus b, b, a comma b, c, minus a comma b, d, minus square root of a comma minus square root of b. a plus b is the square of the modulus. Square of the modulus मतलब z modulus का square. D sir, very good. स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ मतलब z मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होगा a प्लस b के. z मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है z डॉट z कॉन्जुगेट के. तो इस चीज को हमने बेसिकली फैक्टराइज करना है, तो इट वुड बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर अगेन a और b आ जाता है, तो इट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b.
एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये मतलब यही चीज है ना इसी। यार अल्लाह के बंदो, सिंपल सी बात है, सबका मॉडुलस ले लो ना। इसका मॉडुलस आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, हमारे किसी काम का नहीं है। इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे किसी काम का नहीं है। ये भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे किसी काम का नहीं है। ये भाई सब इसका मॉडुलस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर विच इज ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर विच इज बी। तो ये आ गया जेड मॉडुलस, ये आ गया, तो स्क्वायर कर लो दोनों साइड पे। जेड मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी के। और यही तो पूछे कि ए प्लस बी किस चीज के मॉडुलस का स्क्वायर है, तो इस वाले का। लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चैट में मुझे बता दो ये सब ना। जी सर क्लियर है। ओके वेरी गुड। अच्छा बच्चों, इफ दिस इज क्लियर, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, ये एक आर्गन प्लेन है, सही है। फॉर एग्जांपल ये एक 1 2 3 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा। फॉर एग्जांपल ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 3 3 + 3 आयोटा। यहां से मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये एक हाइपोटेन्यूज, और ये इसका हॉरिजॉन्टल। क्या आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये एक एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसको हम थीटा बोल सकते हैं। तो जो एंगल एक कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में बनाते हैं ना, दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इज व्हाट? एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यार ये मैंने क्या लिख दिया, एंगल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ z with the x axis, with the positive x axis, सही है। और एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये वो आर्ग्यूमेंट है, द आर्ग्यूमेंट विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, द एंगल और द आर्ग्यूमेंट विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात करते हो ना, तो उस आर्ग्यूमेंट को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा जूम कर लें, अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो खैर आपको पढ़ा दी जाएगी, टेंशन ना लो। ये जो लेंथ होगा, ये होगा 3 आयोटा, और ये जो लेंथ है ये भी 3 आयोटा है, 3 है, सॉरी 3। तो जो ये लेंथ है ये 3 आयोटा नहीं भाई, सिर्फ 3 है, आयोटा को साइड में करो, सही। ये भी डिस्टेंस 3 है, नीचे भी डिस्टेंस 3 है। तो tan ऑफ थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस के। यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो tan थीटा इक्वल टू 1, और थीटा यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री। tan कब 1 देते हैं, जब एंगल 45 डिग्री हो। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। फॉर्मूला अगर आप लोग पूछो, तो फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ x, ये बराबर होता है थीटा के। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे छोटा लिख लिया, मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा क्लियर। इफ z equals a plus b iota, then आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस तरह लिखा जाता है, ए आर जी ऑफ z इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ x, या होल मॉडुलस ऑफ y डिवाइड बाई x। मैंने मॉडुलस क्यों लिखा है, आप लोगों को बुक्स में मॉडुलस नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक्स नालायकों ने लिखी है, सही बात, नालायक नहीं है। आप लोगों को इसका मैं मतलब समझा दूंगा व्हेन वी आर रीडिंग देम कि क्या कहते हैं, अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हो वहां पे क्या होता है। क्योंकि आप लोग हमेशा ये एक फॉर्मूला लगा के, जिस तरह आप लोग वेक्टर्स में ना कटवाते हो ना, एक फॉर्मूला लगा के आप लोग खत्म कर देते हैं, फिर कहते हैं सर मार्क्स नहीं आ रहे आजकल, सही है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ डज अ क्वाड्रेंट अफेक्ट योर एंगल्स, सही है। ओके यार, खुद सोचो, पहले क्वाड्रेंट में, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाई x का मॉडुलस, सही है। ये एक कोई ट्रायंगल बनेगा पहले क्वाड्रेंट में, और ये उसका थीटा बनेगा। बट अब जरा सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं,
अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ट्रायंगल बन जाए, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इधर बैठा हुआ, सही है, अब इधर जो मैं tan इनवर्स y डिवाइड बाई x करूंगा ना, tan इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाई x जब मैं इधर करूंगा, तो वो मुझे ये वाला एंगल देगा या नहीं, जरा इंसाफ से बताओ। जब मैं फॉर्मूले के मुताबिक यूज करूंगा तो क्या मुझे ये ग्रीन एंगल मिलेगा या नहीं? क्या मुझे ग्रीन एंगल मिलेगा जब मैं tan इनवर्स y डिवाइड बाई, ग्रीन एंगल ही मिलेगा ना अल्लाह के बंदे, व्हाई आर यू सेइंग नो? जब मैं tan इनवर्स y डिवाइड बाई x करूंगा ना, आर्गुमेंट का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो वो मुझे उस ट्रायंगल का एंगल देता है। ये बात याद रखना। ये जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये tan इनवर्स y डिवाइड बाई x, ये सिर्फ मुझे ये इंटरनल थीटा एंगल मिलता है। तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, नहीं साइम आज नहीं होगी। अगर तुम्हें ये सब आता है तो यू कैन लीव, बट आई वुड से कि यू स्टे, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज करवाने हैं, यू माइट गेट देम इनकरेक्ट। ट्रिग्नोमेट्री क्लास अभी, सॉरी, डिफरेंशिएशन क्लास अभी थोड़ी देर नहीं होगी, क्योंकि इनको आज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करवाना है। तो यू कैन स्टे, क्योंकि तुम्हें वो यूलर फॉर्म में मसला था, पोलर फॉर्म इसके बाद आता है, तो वो कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, प्लीज लेट मी नो यस और नो। ये बात तो समझ में आ गई ना कि जब आप लोग थीटा ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो उस ट्रायंगल का एंगल देते हैं जिस क्वाड्रेंट में भी वो बना हुआ हो। इस बात पे सब एग्री करते हो? यस और नो बोल दो। वेरी गुड। अच्छा, तो अगर मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, मैं थीटा निकालूंगा तो मुझे इस ट्रायंगल का थीटा मिलेगा। बट आर्गुमेंट होता क्या है? आर्गुमेंट इज द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला एंगल। मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये टोटल स्ट्रेट लाइन मुझे एंगल देता है कितना? पाई, 180 डिग्री देता है। और उस पाई से अगर मैं ये थीटा माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये येलो एंगल मिलेगा या नहीं? ये जो मैंने ड्रॉ किया, मतलब ये आर्गुमेंट मिलेगा या नहीं? ये आर्गुमेंट मुझे मिल जाएगा या नहीं? आर्गुमेंट ऑफ जेड। सब एग्री कर रहे हो या नहीं इस बात से? देखो, मुझे जो एंगल मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूले से, वो मुझे ग्रीन मिलेगा। मुझे तो ये रेड वाला चाहिए, तो रेड वाले के लिए मैं पाई से माइनस करूंगा ना, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन तो पाई है। ये बात सबको समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, अब इसी बेस पे मैं सीधा एमसीक्यूज करा दूंगा। सही समझ आपको तब आएगी जब एमसीक्यूज होंगे। सीधा एमसीक्यूज करेंगे हम, दो एमसीक्यूज करेंगे, उसको आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। z इक्वल्स 1 प्लस आयोटा, एंड दूसरा है z इक्वल्स -1 प्लस आयोटा। पहला वाला z कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरा वाला z कौन से क्वाड्रेंट में है, ये बताओ। शाबाश बच्चों। पहला वाला z कौन से क्वाड्रेंट में है और दूसरा वाला z कौन से क्वाड्रेंट में है? थोड़ा जल्दी जल्दी फर्स्ट बताओ आप क्वाड्रेंट लोग। में सर। वेरी गुड। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में सर। वेरी गुड। पहले का आर्गुमेंट हो जाएगा, आर्गुमेंट इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1, which is equal to tan inverse of 1, which is 45 डिग्री। किसी को इससे कोई मसला तो नहीं है? सबको क्लियर हो गया? जो पहले क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आंसर मेरे पास 45 डिग्री आता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। दूसरे का देख लो। दूसरे का आप लोगों ने बोला कि सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फॉर्मूला तो वही लगाओ। फॉर्मूला वही लगाओ, आर्गुमेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -1। अब चूंकि मॉडुलस है तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 ही बनेगा। मॉडुलस है तो अंदर तो दोनों पॉजिटिव ही आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो 1 डिवाइड बाय माइनस तो 1 आ जाएगा +1। इसका भी आंसर 45 डिग्री ही आता है। यहां तक जो मैंने किया ये सिर्फ यस और नो बोलो, ये समझ में आ गया। अगर नेगेटिव में अंदर पुट करूंगा तो उधर तो मैं मॉडुलस ले रहा हूं, तो वो भी मुझे पॉजिटिव दे देगा। बस सिर्फ अब डिफरेंस ये करना है कि इसका आंसर तो 45 ही है, बट चूंकि दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग पाई माइनस ये फॉर्मूला करते हो। इन सेकंड क्वाड्रेंट में, इधर थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं, इन सेकंड क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाई x। tan इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाई x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 45 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा पाई माइनस 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई माइनस ये 45 डिग्री पाई डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। अब समझ में आ गया? 3 बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा एंगल। ये वाला एंगल, ये जो मैंने रेड बनाया है, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो मैंने निकाला है, ये ब्लू, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। ये 3 पाई बाई 4 निकला है। अब समझ में आ गया सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्वाड्रेंट चेक करना है, Yes. डायरेक्ट अटैक नहीं करना, क्वाड्रेंट चेक करना है। अच्छा, अगर ये कर लिया तो नाउ लेट अस चेक कि अगर तीसरे क्वाड्रेंट में ये ना कटवा रहा हो तो फिर क्या होता है।
ये अगर इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये ग्रीन, ये उसका हॉरिजॉन्टल, ये उसका वर्टिकल। ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एंगल निकालूंगा तो क्या वो मुझे ग्रीन एंगल देगा या नहीं? tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x मुझे थीटा देगा या नहीं? इंसाफ से बताओ, थीटा मुझे मिलेगा। ओके, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो थीटा नहीं चाहिए। सही है, मुझे तो थीटा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे पास एंगल होगा इन द थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल मेरे पास होता है, इस चीज का नेगेटिव होता है। किधर गया? ओ ओ ये रहा। इस चीज का नेगेटिव होता है, इस चीज का नेगेटिव होता है। सही है ना? थीटा माइनस पाई हो जाता है वहां पे। क्या? थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, मतलब कि इस तरह। आर्ग्यूमेंट ऑफ z in which quadrant? In third quadrant is equal to थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा, क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा। z इक्वल्स टू 1 + 1 आयोटा। चलो मुझे ये बताओ कि इसका क्या कहते हैं, थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाय x निकालो सब। tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x, ये सब निकाल लो एंड लेट मी नो व्हाट डू यू गेट। tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x कर दो एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट। नो रफ है, इट्स नॉट 180 प्लस थीटा। आर्ग्यूमेंट 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, माइनस 180 से कम नहीं हो सकता। ये आगे आएगा। मॉडल आर्ग्यूमेंट 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, माइनस 180 से कम नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ इसका tan थीटा निकालो, शाबाश बच्चों, थीटा निकालो इसका। ओ जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन, एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको काट लो। -1 माइनस आयोटा, इसका निकाल लो। -1 माइनस आयोटा का कितना आएगा ये भी बता दो। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव रहेंगे। फिर भी 45 आएगा, यू पीपल आर राइट, फिर भी 45 ही आएगा। वेरी गुड। बट आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? आर्ग्यूमेंट वुड बी इक्वल टू थीटा माइनस पाई। थीटा कितना गया? 45 डिग्रीज, -180 डिग्रीज, और पाई डिवाइड बाई 4 माइनस पाई, तो ये आ जाएगा -3 पाई डिवाइड बाई 4। इज दिस क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है -135 डिग्रीज और -3 पाई बाई 4 एक्सीलेंट। समझ में आ गया कि अगर इफ इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट तो फिर आप लोगों ने थीटा माइनस पाई के साथ करना है। वेरी गुड। बच गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल बना लो तो यहाँ पे थीटा बनता है, और यहाँ पे भी अगर एक ट्रायंगल बना लो ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये बात याद रखना, यहाँ पे माइनस थीटा बनेगा। तो आर्ग्यूमेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज माइनस थीटा, मतलब -tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। मतलब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना हो ना तो उस थीटा को ही बस सिर्फ नेगेटिव करना। क्या किसी ने नोटिस किया अल्लाह के बंदो कि ये एक प्यारा सा स्क्वायर बन रहा था? यहाँ पे थीटा जो बन रहा था ना, दैट वाज पाई माइनस थीटा। यहाँ पे जो बन रहा था थीटा, दैट वाज थीटा माइनस पाई। क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट है या नहीं है? थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और नीचे है थीटा माइनस पाई। क्या ये एक दूसरे के लेटस से ऑपोजिट है या नहीं? एडिटिव इनवर्सेस है या नहीं? वेरी गुड, बस तुम लोग शेयर हो। अब खोपड़ी में समझ आ गई सब कुछ? वेरी गुड। सो इफ आई टेल यू के z इक्वल्स 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर होगा? बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब इसको निकाल के मुझे बता दो कि कितना आर्ग्यूमेंट आएगा। चेक कर लो एंड लेट मी नो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा। फॉर्मूले वगैरह यूज कर लो एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट। वन ट्वेंटी डिग्री सर। ओके, व्हाट? दोबारा बोलो। डिग्रीज में सर 120 आएगा। अल्लाह के बंदे, ये सोचो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है या कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में, राइट?
एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा बनता है, तो 120 कैसे बन सकता है? -60 डिग्री। ओके, चेक करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1 विच इज tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज 60 डिग्री। tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 का मतलब है कि tan कब 60 स्क्वायर रूट 3 देते हैं, तो वो 60 डिग्री पे देता है। तो ये तो थीटा आ गया ये वाला। हमें तो चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट बराबर होते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स डिवाइड बाय इमेजिनरी डिवाइड बाय रियल। तो ये हो जाएगा -60 डिग्री और -पाई डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गया सबको बच्चों? लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें तो कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है, मसला तो नहीं है? वेरी गुड। ओके, मैं बस सिर्फ एमसीक्यूज देने जा रहा हूँ, आप लोगों ने उसके आंसर्स निकालने, सही है? आर्ग्यूमेंट ऑफ, और ये जल्दी जल्दी करना है, -2 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 या 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। शाबाश बच्चों, जल्दी निकालो। अब मेरे ब्रेक का टाइम है, आप लोगों ने सॉल्व करना है सिर्फ। 120 डिग्री चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट मतलब 60 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो सेकंड में आर्गुमेंट बराबर होता है पाई माइनस थीटा, पाई -60 which is 120 degree. Excellent, very good. मरियम, you told me the answer of the first quadrant. ये second quadrant में, तो second quadrant में ये step तुमने मिस कर दिया, ये step तुमने मिस कर दिया। Okay, next is argument of minus square root of 3 minus iota। शाबाश बच्चों, बिस्मिल्लाह करो। देखो, ये मिस्टेक करके तुम लोग सही करोगे इंशाल्लाह, सही ना? टेंशन ना लो, गलती सबसे होती है, गलती मैं भी करता हूँ, बस तुम लोग जिससे गलती नहीं करते। -30 डिग्री, एक बार दोबारा चेक करो, इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल थोड़ा ज्यादा बनेगा। -30 डिग्री तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर है। -150, आई बिलीव साइम इज राइट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले खूबसूरत tan इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाय x कर लो। -1 डिवाइड बाय माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में होता है थीटा माइनस पाई, तो 30 -180 डिग्री, तो -150 डिग्री, सही है। और इसको अगर उसमें कन्वर्ट करना है पाई में, तो -150 और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पाई डिवाइड बाई 180, पाई डिवाइड बाई 180, तो ये हो जाएगा। अब यार ये किससे डिविजिबल है? 0 0 काट दो, 3 5 3 6, तो -5 पाई बाई 6। क्लियर हो गया बच्चों? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन बच्चों? शाबाश। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। शाबाश बच्चों, इसको सॉल्व करना। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को पहले ठीक ठाक करना, मतलब पहले उसको सिंप्लीफाई करना, आसान करना, उसके बाद आर्ग्यूमेंट निकालो। शाबाश।
45 डिग्री देख लेते हैं। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, हजार बार ये कर चुके हैं, तो इससे आता है 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 व्हिच इज आयोटा। तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा पूछा है उन्होंने। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 आयोटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी या अनडिफाइंड। tan इनवर्स इंफिनिटी कब देते हैं, कैन कोई मुझे बता 90 पे सकता सर। है? वेरी गुड, पाई बाय 2 पे। तो द आंसर इज पाई बाय 2 और 90 डिग्री। अगर तुम्हें से थोड़ी सी मतलब बिल्कुल माइनर लेवल की अक्ल होती, बिल्कुल मतलब निग्लिजेंट, मतलब जीरो को अगर टेंड कर रही वाली अक्ल होती ना, तो आप लोग ये कहते कि आप लोगों को ये मालूम भी नहीं करना था। जरा जूम करो अल्लाह के बता, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे आयोटा होता है, तो ये कितना एंगल बन रहा है? अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आयोटा की तरफ आ जाऊं, कितना एंगल बनता है पहले क्वाड्रेंट में? एग्जैक्टली 9। ले रहेगा सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अगर 2 आयोटा की तरफ जाता फिर कितना एंगल बनता? अगर 2 आयोटा की तरफ जाता फिर कितना एंगल बनता? कितना बनता, जल्दी जल्दी बोलो। 9, वेरी गुड। अगर 3 आयोटा की तरफ जाता फिर कितना एंगल बनता? 90 बनता ना, वेरी गुड। माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। अगर मैं इसकी तरफ आता माइनस आयोटा की तरफ फिर कितना एंगल बनता? अगर माइनस आयोटा की तरफ आता, अगर माइनस आयोटा की तरफ -90, राफिया से -90, यू आर गोइंग इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट से -90 नॉट 90। -90 बनता है या नहीं बनता? वेरी गुड। अनफॉल 270 इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 180। मैंने बताया ना कि मॉडल आर्गुमेंट 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, -180 से कम नहीं हो सकता। ये अगले क्वेश्चन में आ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, -2 आयोटा का कितना एंगल बनेगा? -2 आयोटा का -90 रहेगा ना, राइट? -2 आयोटा का भी 90 बनेगा। क्या किसी ने ये नोटिस किया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, ऑफ प्योरली इमेजिनरी, इज ईदर पाई बाय 2, ईदर पाई बाय 2 और -π/2? ये किसी ने नोटिस किया? आर्ग्यूमेंट ऑफ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज ईदर π/2 और -π/2। ये सबको क्लियर हो गया? अच्छा, क्या मुझे ये भी बता सकते हो कि π/2 तब आएगा व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन 0, जब पॉजिटिव हो इमेजिनरी पार्ट, एंड -π/2 तब आएगा व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन 0, जब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो? ये भी सबको क्लियर हो गया? इसमें भी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ऊपर 1 2 3 आयोटा चल रहे हैं, नीचे -1 -2 -3 आयोटा चल रहे हैं। ये भी सबको क्लियर हो गया? शाबाश। 1 2 3 -1 -2 -3। अगर z 1 के बराबर हो, मतलब अगर मैं इधर खड़ा हूं, तो आर्गुमेंट कितना बन रहा है? अगर मैं 1 के ऊपर खड़ा हूं, प्योरली रियल नंबर के 0 ऊपर खड़ा सर। हूं, वेरी गुड, 0 डिग्री बनता है। 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 0 डिग्री बनेगा। डिड यू पीपल नोटिस कि अगर एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, मतलब ये भी कर लो ना, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट को 1 मान लो या 2 मान लो या 3 मान लो, तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 आएगा। ये सबको समझ में आ गया? अब ये बताओ कि अगर मैं इस तरफ आ रहा हूँ -1 की तरफ, तो कितना एंगल बनता है? अगर मैं -1 की तरफ आता हूँ 180, अगर मैं -2 की तरफ आता हूँ फिर कितना बनता है? -2 की तरफ आता हूँ तो फिर कितना बनता है? 180 बनता है, वेरी गुड। देन यू से आर्ग्यूमेंट ऑफ अ प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल complex number is either pi, is either 0 और pi। क्लियर हो गया बच्चों? इज इधर 0 और पाई, ये भी सबको क्लियर होगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वेरी गुड। 0 कब बनेगा? व्हेन रियल पार्ट इज ग्रेटर देन 0, और पाई कब बनेगा? व्हेन रियल पार्ट इज लेस देन 0। रियल पार्ट यहाँ पे सारे पॉजिटिव है तो 0 बन रहा है, रियल पार्ट यहाँ पे सारे नेगेटिव है तो 180 बन रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेफ्ट पे अगर कैलकुलेट करोगे
नेगेटिव एक्सिस पे, वहां पे सारे नेगेटिव है तो 180 डिग्री बनेगा, सही है। और राइट साइड पे कैलकुलेट करोगे तो सारे पॉजिटिव है तो 0 डिग्री बनेगा। गुड है क्या बच्चों, इज दिस क्लियर? जी सर क्लियर है। वेरी गुड। अच्छा, बस लास्ट में फिर एक ये चीज इसमें है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो और आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 0/0, ये होता है अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है, सही है ना। इट इज नॉट इंफिनिटी, इट इज अनडिफाइंड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो जो है ना, या जो ओरिजिन है उसका आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल सकते, कहां से एंगल निकालोगे, एक ही पॉइंट है, कहां पे जाओगे? ये ड्रॉ कर लो, ये आपके पास जीरो है, तो दिस इज ओनली अ पॉइंट, कहां से एंगल ड्रॉ करोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया सबको? आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी इज अनडिफाइंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन बच्चों? ओके, चलो सही। लेट अस एंड दिस, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास।